इनमें से किसने अपने आपको ज़ीले इलाही का टाइटल दे दिया? दिल्ली के किस सुल्तान ने, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को कहा कि मैं हूं ज़ीले इलाही? कौन बेटा? कि मैं ही हूं जो हूं। समझ गए? ये मत सोचना कोई और है। कह रहा मैं ही हूं, कहता मैं नहीं तो कौन बे? क्या कहता है? कि मैं नहीं तो कौन बे? राइट आंसर इज मिस्टर बलबन। मिस्टर बलबन। अब बलबन ने अपने आप को ज़ीला इलाही कह दिया, भगवान की शैडो कह दिया, है जी? ये मुद्दा होगा। अब इसने क्या किया? ये कहने के बाद सुल्तान की जो एक मतलब शक्ति है, जो क्षमता है, उसको और ऊपर कर दिया। अगला आइए जी, नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा, बैसाखी फेस्टिवल इन चारों में से कहां मनाया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल इन चारों में से कहां मनाया जाता है? वेरी गुड, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी रिलेटेड टू बलबन। इल्तुतमिश के परिवार को किसने मारा? बलबन। चालीसा का मेन बंदा कौन था? बलबन। चालीसा को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा को बर्बाद किसने किया? बलबन। वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज पंजाब और हरियाणा। राइट आंसर इज पंजाब और हरियाणा। भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई? देखो, अगर तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो भारत में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा ऐड करी गई। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई। कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। हमने इसको यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। आर्टिकल 51A में भारत के संविधान के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है। अगर बात करूं तो स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जुड़ेगी, और उसके साथ साथ जस्टिस वर्मा कमेटी, उसके साथ साथ जस्टिस वर्मा कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जुड़ेगी। ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना? चलो सर, आपके क्लास का वेट रहता है दिन भर, मुझे भी इस क्लास का वेट रहता है दिन भर। पिछले कई मतलब महीनों से, मैं कहूं तो साल डेढ़ साल हो गया, ये शाम को 6 बजे वाली क्लास मेरी फेवरेट क्लास है। अब तो मेरी क्लास 3 चल रही है यूट्यूब पे, दोपहर को 12 बजे करंट अफेयर की, 6 बजे एनटीपीसी की, 8 बजे सीजीएल सीएचएसएल की, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट। क्या बोल रहा है ये? कि भैया इनमें से कौन से अमेंडमेंट को कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जाता है? कि भैया साहिल भैया बात सुनो, कि इनमें से, बंद हो जा भाई, ठंड लग रही है इनमें से कौन से अमेंडमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जाता है? सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट 42nd। क्या कह रहा है कि बच्चे कम हो गए? इन बातों से आपके भाई ने कभी टेंशन ली ही नहीं है। मैं कह रहा हूं क्लास में चाहे बच्चे हैं 200, 500, 1000 या 2000, मैं चाहता हूं मेरी क्लास के अंदर बच्चा वही आए जो अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है, जो रियलिटी में एग्जाम को पास करना चाहता है और जो रियलिटी में पढ़ना चाहता है। मैं बस ये चाहता हूं, ठीक है? वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट, हरित क्रांति में इनमें से किस प्रकार के बीजों को यूज किया गया? जब भारत में थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी गई, भारत में हरित क्रांति की बात करी गई। 1965 में हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया। हरित क्रांति में उद्देश्य क्या था? कि भाई राइस की खेती को और गेहूं की खेती को बढ़ाना है, राइस की खेती के उत्पादन को, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है? कहां कहां पे स्टार्ट किया? पंजाब में स्टार्ट किया, पंजाब के साथ स्टार्टिंग में हरियाणा में स्टार्ट किया। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज किया गया। इसके साथ साथ मशीनरी को यूज किया गया। मशीनरी में क्या यूज किया? भाई ट्रैक्टर यूज करे, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर उस समय एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरह आ रहे थे। इसके साथ साथ इरिगेशन, नए नए प्रकार की सिंचाई के तरीकों को यूज किया गया, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके और हमारा जो एक तरीके से डिपेंडेंसी थी यूएसए पे, अमेरिका पे खाने को लेके, वो कम की जा सके। यूएसए से एक बात याद आई, क्या याद आई? डोनाल्ड ट्रंप कब से चिल्ला रहा था कि नोबेल पीस प्राइज मेरे को दो, नोबेल पीस प्राइज मेरे को दो, मेरे को दो। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। आपसे क्वेश्चन है मेरा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, चाहे क्लास लाइव देखो या क्लास रिकॉर्डेड देखो, किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज? किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज? राइट आंसर इज थर्ड। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? इंडिया में MS स्वामीनाथन को कहते हैं और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। अगला, नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इन चारों में से कहां से बोरो किया है? हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या लिखा बच्चे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भैया कानून से ऊपर कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ। हमने इसको बोरो किया है यूके से, हमने इसको बोरो किया है यूएसए से। राइट आंसर इज फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर इज फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला आइए, नेक्स्ट, मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है पाकिस्तान में, इनमें से कौन से नदी पर बसी हुई है? इनमें से कौन से नदी पे बसी हुई है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जी, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज बोलन। राइट आंसर इज बोलन। बहुत अच्छे। देखो, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि भाई वीट के उत्पादन का, गेहूं की खेती का पहला एविडेंस इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कहां से मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये हमें मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ में ना बड़ी कमाल की बात है, एक मेहरगढ़ में इंडस वैली का भी एविडेंस पाया जाता है और इंडस वैली से पहले के भी एविडेंस पाए जाते हैं। अगला, उड़ीसा कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? क्या बेटा, क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि सर गुरुजी, उड़ीसा कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? सर हमको जीके जीएस में डर लगता है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपका क्लास तो कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ भी करना होगा। देखो, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करता, ठीक है? आप मेरी क्लास के अंदर रोज 6 बजे जुड़ो और जो बैच लेने के लिए मैं बोलूंगा चुपचाप वो बैच ले लेना। ये मैं सबको बोल रहा हूं। जो मॉक टेस्ट सीरीज सोल्व करने के लिए बोलूंगा वो सोल्व कर देना, ठीक है? सिलेक्शन के करीब लेके जाऊंगा, सेलेक्ट होना ये आपके ऊपर, ठीक है? सेलेक्ट होना ये आपके ऊपर है। भाई 4 राज्यों के साथ उड़ीसा अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? जूम करके देखेंगे। कैसे करेंगे इसको? हम जूम करके देखेंगे। देखो, क्या देख रहे हैं? उड़ीसा। ये रहा मेरा उड़ीसा, मतलब मेरा क्या, सबका ही है, भारत का हो गया ना। ये रहा मेरा उड़ीसा, ठीक है? उड़ीसा आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है,
ठीक है, तो उड़ीसा 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगा। अगला ये नेक्स्ट, अभी एक हमारी छोटी बहन ने हमें क्लास के अंदर बोला कि सर आप ना मैप वाली क्लास जरूर लेना, आप ना मैप वाली क्लास जरूर लेना, है ना, बैच खाना है, टेस्ट पानी है तो कुछ होगा। देखो मैं ना आपको घुमा फिरा के बात ना मुझसे होती नहीं है। हम स्कूल गए, हमने स्कूल में किताबें खरीदी, स्कूल की फीस दी, तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है। अब अगर हमें कहीं से सिलेबस कवर करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, तो यार देखो हमें फीस तो पे करनी पड़ेगी ना यार। और क्या फीस है, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए। अगर आप 1000 रुपए की फीस देके भी एक बैच लेके पूरी तैयारी कर लेते हो, टेस्ट दे देते हो, एग्जाम निकल जाता है, 60,000 रुपए की सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, 60,000 रुपए की। अगर आपने 12th वाला पास भी किया तो 50-60,000 महीने के कहीं नहीं गए। बात को समझो, बात को समझो। क्या आंसर है इसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हमारे ना भारत में कभी कभी सर्दियों में बारिश होती है। जो लोग दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा में रहते हैं उनको पता होगा कि सर्दियों में ना बारिश होती है। अब सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। इससे बेटा वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। और वो कहां से आता है? वो मेडिटेरेनियन ओशन से आता है। कहां से आता है? मेडिटेरेनियन सी से आता है। देखो ये रहा मेडिटेरेनियन सी। भारत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास जो नॉर्थ इंडिया में यहां पर बारिश होती है, ये इसकी जो नमी वाली हवा है वो यहां से ट्रैवल करती है। ये मेडिटेरेनियन सी से ईरान होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया के इस एरिया में एंटर कर जाती है, इंडिया के इस एरिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। अगला ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया था? बीएन राव साहब को। राइट आंसर बीएन राव। एक बीएन राव साहब है, एक एमएन रॉय साहब है। एमएन रॉय साहब ने 1934 में क्या कहा था कि भाई भारत का संविधान सभा होनी चाहिए जिससे अपना हम खुद का संविधान बना सके। तो दोनों के कांसेप्ट में पॉइंट में फर्क है, दोनों को मिक्स मत करना। अगला ये नेक्स्ट, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेके जब गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़कर गए निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, और जिस रथ पर बैठकर गए थे तुड़ुक तुड़ुक तुड़ुक, उस रथ को चलाने वाला कौन था? क्या बोल रहा है कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी का नाम बताइए। जैसे आपने अगर महाभारत का भी देखी है तो कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हैं। क्यों? अर्जुन का जो चैरियट चला रहे हैं वो भगवान कृष्ण चला रहे हैं। तो गौतम बुद्ध का कौन चला रहे हैं? चन्ना। राइट आंसर इज मिस्टर चन्ना। मिस्टर चन्ना को लेके बड़ी कहानी है। जब गौतम बुद्धा या प्रिंस सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर गए, जिसे ग्रेट डिपार्चर कहा जाता है, तो उनको मिस्टर चन्ना ही लेके गए थे, उनको मिस्टर चन्ना ही लेके गए थे। चन्ना लेकर गए, जब एनलाइटमेंट मिल गई तो चन्ना जी वापस लेकर भी आए, है ना, चन्ना जी वापस लेकर भी आए। तो राइट आंसर इज आपका ये हो गया, राइट आंसर इज आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक एंडेमिक स्पीशीज है? अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? एंडेमिक सर क्या ये क्लास एनटीपीसी 25-26 के लिए है? तो खुद सोच, क्या मैं एनटीपीसी 2028 के लिए पढ़ाऊंगा? खुद सोच, मेरी बात सुन, सोच के देख। नाम क्या है? यमराज का खास आदमी। ओ भाई, अभी 21 अक्टूबर को एनटीपीसी की नई नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। राइट आंसर इज निकोबार पिजन। अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है कि अगर कोई पेड़ पौधा जीव जंतु एक पर्टिकुलर एरिया पे पाया जाता है, उसके बाहर कहीं नहीं पाया जाता, तो उसको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज एक प्लांट, एनिमल और कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पाया जाएगा वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, उसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाएगा। समझ गए? चलो अगला ये नेक्स्ट। अभी हमसे क्या पूछ रहा है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये सुनने मतलब देखने में बड़ा मुश्किल, ये मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। वेस्ट बंगाल में गर्म सीजन की वजह से एक लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, मूसलाधार बारिश आती है। उस मूसलाधार बारिश को इन चारों में से क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा, चारों में से किसको आप वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ोगे? काल बैसाखी। राइट आंसर इज फोर्थ, काल बैसाखी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज काल बैसाखी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात सुनना मेरी, सबको बोल रहा हूं मैं, क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन है, मैं जिसको चाहूं जो मर्जी बोलूं, तुम बदतमीजी मत करना, मैं क्लास से ब्लॉक कर दूंगा, पहले बता रहा हूं क्लियरली। चाहे कोई भी हो, मेरा प्यार है वो हमारी पर्सनल चीज है, कोई आपस में नहीं करेगा ये सब, ठीक है? लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला नेक्स्ट, मैं मजे ले सकता हूं, मुझे हक है, मैं बड़ा भाई हूं, ठीक है, मैं ले लूंगा, बड़ा भाई हूं मैं मजे ले सकता हूं, तुम नहीं ले सकते आपस में। और मेरे मजे लेने का ट्राई मत करना, मेरे भी मजे लेने का मत ट्राई करना, मैं बड़ा भाई हूं, बड़े भाई का चलता है ना। क्या आंसर इसका? काल बैसाखी एक प्री मॉनसून रेनफॉल है, यानी कि बारिश से पहले आ जाती है। भारत के अंदर बारिश जून जुलाई में आती है, भारत के अंदर बारिश जून जुलाई में आती है, ये वाली बारिश अप्रैल में आती है, ठीक है। देखो ये आ गया मैच द फॉलोइंग, क्या आ गया? ये आ गया मैच द फॉलोइंग। नदियों के नाम दिए, नदियां कहां से निकल रही हैं? जैसे मैंगो शावर केरला का हो गया, मैंगो शार केरला का हो गया, ब्लॉसम शार केरला का हो गया, ध्यान रखेंगे, है ना। नदियां हो गई, नदियों का ओरिजिन प्लेस हो गया। आपने मेरे को बताना है कि भैया कौन सी नदी कहां से निकलती है, इसको जोड़ लो, इसको आपस में जोड़ लो, बताओ क्या आंसर होगा। नाइस क्लास दादा, मेरे भाई और बहनों, मैं देख नहीं पाया, अपूर्वा आई थिंक सिस्टर, है ना। अभी तो बेटा चालू हुआ है माहौल, जैसे जैसे धीरे धीरे अभी नोटिफिकेशन आएगी, मामला गर्म होगा, बच्चों को डर लगना चालू होगा, उसके बाद बनेगी ये क्लास दुनिया की बेहतरीन क्लास, है ना। चलो क्या आंसर है इसका? आओ जरा सर्च करते हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं पहले ढूंढूंगा जो मेरे को आती है। मुझे पता है कि नर्मदा अमरकंटक से निकलेगी और कहीं से निकल नहीं सकती, तो मैंने देखा कि चलो 4 वाला ए कहां पे है, नर्मदा अमरकंटक से निकलेगी, 4 वाला ए कहां पर मिल रहा है? मेरे को मिल गया, या तो 4 वाला ए यहां पे है या फिर 4 वाला ए यहां पे है, ढूंढ लिया मैंने। चलो अब चलो एक और ढूंढते हैं। अब मेरे को पता है कि इंडस मानसरोवर से निकलेगा, तो 1 वाला बी कहां पे है? 1 वाला बी यहां पे है, तो आंसर निकला है, राइट आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। जब भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आए तो पहले ये सर्च करो जो आपको आता है, और उससे सही आंसर को या गलत आंसर को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। चारों आते हो ये नहीं देखना, जो आता है उससे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम में किसी की ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी कि मेरे को सारा आता है, ना 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 ना, एग्जाम में क्वेश्चन करके सिलेक्शन लेना है। कोई नहीं पूछेगा कि इसमें चारों आते हैं तेरे को, अगर आंसर सही है बात खत्म, समझ गए? चलो नेक्स्ट अगला, ये
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन चारों में से किसने करी है? 1938 हरिपुरा सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन। इन दोनों सेशन में हमारे सुभाष बाबू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। सेकंड वाले में गांधी जी सुभाष बाबू से नाराज थे। गांधी जी को लगा कि मेरी सारी बनी बनाई ये आदमी लूट जाएगा, इंडिया का सबसे फेमस आदमी ये बन जाएगा। तो गांधी जी क्या थे? गांधी जी डर गए। ये रियलिटी है, ये सच बात है। इतना परेशान किया कि भाई साहब इन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर कांग्रेस